आइए अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की हलचल अब तेज होती जा रही है और इसी बीच बीजेपी ने अपनी रणनीति का पहला बड़ा दांव खेल दिया है। पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसमें अनुभव और युवा जोश का जबरदस्त संतुलन भी देखने को मिल रहा है। पार्टी ने इस बार संगठन की कमान युवाओं और महिलाओं को सौंपते हुए साफ संदेश दिया है कि 2027 में तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए तैयार हैं। टीम में पहाड़ और मैदान का संतुलन भी बखूबी रखा गया है। सबसे पहले बात करें तो पहली बार दीप्ति रावत को महिला महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आशा नौटियाल और डॉक्टर स्वराज विद्वान को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा दीपिका बोहरा और नेहा जोशी को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। महिला मोर्चा की कमान रुचि चौहान भट्ट को सौंपी गई है। इसके साथ ही लगातार तीसरी बार मनवीर सिंह चौहान को मीडिया संयोजक बनाया गया है। संगठन ने इस बार सांसदों के करीबी चेहरे, राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नेताओं को भी जगह दी है। ये साफ संकेत देता है कि बीजेपी उत्तराखंड में मजबूत संगठनिक ढांचे के साथ साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। और चलिए इस पर हम और भी ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। उत्तराखंड में जिस तरह के संगठन में बदलाव देखे गए हैं, उसमें खासतौर पर जो भूमिका है महिलाओं की, युवाओं की है, ये क्या संदेश देती है और क्या वाकई ये जीत का सेहरा उत्तराखंड में बीजेपी दोबारा अपने सर सजा पाएगी? इस फॉर्मूले के साथ सोनू मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ये सोनू बताइए कि ये जो फॉर्मूला अख्तियार किया गया है या ये जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई, कितनी कारगर साबित हो सकती है? दूसरा, महिलाओं और युवाओं को कमान देना, हालांकि ये भी जिक्र किया गया है कि कुछ सांसद या दिल्ली से कुछ नेताओं को भी यहाँ पर संगठन में बड़ी भूमिका दी गई है, लेकिन महिलाओं को भी इसमें स्पेशल जगह दी गई है। संदेश साफ है। अनम्यूट कीजिएगा अपना डिवाइस सोनू। आवाज आ रही है सोनू आपको मेरी? अनम्यूट कर लीजिए अपना डिवाइस, म्यूट पर हैं आप। ठीक है, हम कोशिश करेंगे दोबारा सोनू की तरफ हम संपर्क कर सकें। तो देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी की नई टीम तैयार है और नई टीम नए जोश के साथ तैयार है, क्योंकि नए जोश के साथ साथ यहाँ महिला नेतृत्व भी दिया गया है। महिलाओं को भी संगठन में भागीदारी दी गई है इस बार और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की गई है। युवाओं को बड़ी मात्रा में वोटर्स हैं, आधी आबादी को बड़ी मात्रा में, यानी एक साथ दो बड़े ऐसे वर्ग जिन्हें बड़ा वोट बैंक माना जाता है उन्हें साधा गया है। ये कास्टिज्म नहीं है, ये स्वदेश माफ कीजिए, युवा जोश और उसके साथ साथ महिला। वहीं बीजेपी की अब नई टीम जो तैयार हो गई, उनमें कई सारे नामों को जगह दी गई। स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख भी रहे हैं, जिसमें नेहा जोशी हैं, दीपिका बोहरा हैं जिन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं अन्य भी नाम है, रुचि चौहान है जिन्हें महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई है। दोबारा से सोनू सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। सोनू, ये जो नई टीम है जोश के साथ, महिला नेतृत्व के साथ, जिसमें हम देखेंगे इनका ख्वाब तो यही होगा कि ये संगठन की ताकत को इतना मजबूत करें कि पार्टी 2027 के चुनाव में पूरी जीत लेकर आए, लेकिन कितना मुमकिन होगा? ये आइडिया कितना सक्सेस होने वाला है? देखिए पारुल, जिस तरह से संतुलन बनाने की कोशिश की गई है और राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री जैसे बड़े पद पर महिला को जिम्मेदारी दी है, ऐसे में साफ संकेत है और साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि महिलाओं को ज्यादा सम्मान देना, महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी देना, महिलाओं पर भरोसा जताना कहीं ना कहीं आगामी 2027 में बीजेपी का जो लक्ष्य है उसको साधने की कोशिश है। हालांकि प्रदेश कार्यकारिणी में सभी संतुलनों को साधा गया है, युवाओं पर ज्यादा विश्वास किया गया है और युवा चेहरों को रिपीट भी किया गया है। अगर मीडिया टीम की आप बात करेंगे, कोषाध्यक्ष की आप बात करेंगे, तो तमाम पार्टी के ऐसे नेता हैं, तमाम पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको फिर से पार्टी ने रिपीट किया है, उन पर जिम्मेदारी उनको सौंपी है। और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जहां मैदान से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक, जहां जातीय क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जो 42 लोगों की टीम ये प्रदेश कार्यकारिणी के रूप में घोषित की गई है, ये न सिर्फ पार्टी के आने वाले समय में जो कार्यक्रम होंगे उनके आयोजन को सफल बनाएगी, बल्कि बेहतर तालमेल के साथ जो है वो ये तमाम पदाधिकारी जो साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, इन चुनावों में हैट्रिक लगाएगी। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है, जो पुराने चेहरे हैं यानी जो वरिष्ठ नेता हैं, इसके साथ साथ जो पार्टी के खास तौर पर युवा चेहरे हैं और इसके साथ जो महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, कुछ ऐसी भी महिलाएं
पारुल, जिनको पहले राष्ट्रीय लेवल पर जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, अब उनको प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी दी गई। तो माना ये जा रहा है कि ये जो भरोसा इन सब पर जताया गया है, ये जो उम्मीद जताई जा रही है, बिल्कुल ये अपने भरोसे पर जो इन पर किया गया है उस पर खरे भी उतरे और चुनावी साल में नया पार कराने के लिए अब से तैयारी शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए।